गांधी न्यूज में आपका स्वागत। प्रस्तुत है आज के खास समाचार। डॉक्टर सतीश पुनिया के स्वागत के लिए हुआ जनसैलाब। कुशलगढ़ में प्रदेशाध्यक्ष का भव्य स्वागत। कुशलगढ़ दौरे पर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया का भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं आमजन ने भव्य स्वागत किया। ज्ञातव्य रहे कि आज डॉक्टर सतीश पुनिया भारतीय जनता पार्टी की जनाक्रोश रैली के कार्यक्रम को संबोधित करने कुशलगढ़ पहुंचे। प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर पुनिया के कुशलगढ़ प्रवेश पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत करते हुए नगर में रैली निकाली। आम सभा के दौरान गढ़ी विधायक कैलाश मीणा, सुशील कटारा, पूर्व संसदीय सचिव भीमा भाई डामोर, भाजपा जिला अध्यक्ष गोविंद सिंह राव, भगवतपुरी, कुशलगढ़ पंचायत समिति प्रधान कान्हीन रावत, नगर पालिका अध्यक्ष बबलू मैडा, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष दीप सिंह वसुनिया, नगर पालिका उपाध्यक्ष नितेश बैरागी, महिला मोर्चा पूर्व अध्यक्ष लीला पडियार, तलवाड़ा पंचायत समिति प्रधान निर्मला मकवाना, कुशलगढ़ नगर मंडल अध्यक्ष जिनेंद्र सेठिया, डूंगरा मंडल अध्यक्ष सूर्य सिंह लबाना, प्रताप पटेल, राकेश वर्किया, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रेखा जोशी, ललिता सोनी, पार्षद जोशना पंड्या, पूर्व मंडल अध्यक्ष कमलेश कांवड़िया, महिला मोर्चा अध्यक्ष नम्रता जैन, पार्षद नरेश गादिया, दिलीप टेलर, महावीर कोठारी, जितेंद्र हारी, दिनेश परिहार, राहुल सोनी, रामकिशन मकवाना, कमलेश मोदी, मोनिका राठौड़, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष, जनपद समेत जनप्रतिनिधि, बूथ, शक्ति केंद्र मंडल, जिला और प्रदेश पदाधिकारी के साथ ही ग्रामीण उपस्थित थे। डॉक्टर पुनिया का काफिला बांसवाड़ा से कुशलगढ़ के लिए रवाना हुआ, जिनका स्वागत बड़ोदिया, टीमेडा आदि जगहों पर भव्य स्वागत हुआ। कुशलगढ़ पहुंचने पर नर्सरी चौराहे पर बांसवाड़ा जिला युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। आइए आम सभा के दौरान भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ने क्या कहा, सुनते हैं। कि कांग्रेस पार्टी नॉन टीएसपी के लोगों का तबादला उनके क्षेत्र में करेगी। यहां जो सीटें खाली होंगी वो सीटें टीएसपी के नौजवानों से भरी जाएंगी। मैं राहुल गांधी जी से इस जनता की अदालत में पूछना चाहता हूं कि नॉन टीएसपी के लोगों का तबादला उनके क्षेत्र में कब होगा और वो जो सीटें खाली होंगी उस जगह शिक्षकों की, नौजवानों की, जनजाति के लोगों की भर्ती कब होगी। ये मेरा 17वां सवाल है आज आपकी जनता की अदालत में। मुझे ये पूछने का हक था या नहीं था? मैं यही बात उठाने के लिए आया। माताओं, बहनों, किसान सरदारों, नौजवान भाइयों, मैं बहुत बार आता हूं इस क्षेत्र में क्योंकि क्षेत्र बड़ा है। मैं 3 दिन से कोटड़ा, खैरवाड़ा, सलूम्बर, हमारे इन पूरे क्षेत्रों में लगातार आपके बीच में आ रहा हूं और 30-31 को फिर डूंगरपुर जाऊंगा। तो मुझे पूछते हैं कि आप इस आदिवासी बेल्ट में क्यों आते हो? मैंने कहा मैं इसलिए आता हूं कि इस पूरी प्रकृति में, प्रकृति के नजदीक ईमानदारी से कोई है जो इस प्रकृति की रक्षा के लिए, जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए अपने आप को काम करता। लेकिन मुझे ताज्जुब ये हुआ कि जब जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, आदिवासी तो प्रकृति के नजदीक रहा लेकिन तरक्की आदिवासी से दूर रही। और मुझे अच्छे तरीके से ध्यान है, मैं जब 95 में भवानी भाई के चुनाव में आया था, 94-95 में, किस तरीके से केरोसिन के लिए लोग संघर्ष करते थे। ये तो भला हो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने उज्ज्वला के जरिए गरीबों के घर में भी रसोई गैस का प्रबंध करके इन माताओं बहनों को धुएं से मुक्ति दिलाई। मैं पूछ रहा था भीमा भाई से कि आवास मिले कि नहीं मिले। इन्होंने कहा मिले, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बदनीयती से, ताकि उसका लाभ बीजेपी को नहीं मिले, इसलिए उनके पेमेंट रोक दिए, भुगतान रोक दिए, उनकी प्रक्रिया रोक दी। बड़ी संख्या में शौचालय किस लिए बने? कि माताओं बहनों को उनको सहूलियत मिले, सम्मान मिले, उनको आरोग्य की प्राप्ति। और यहां जिस तरीके से, जिस नौजवानों की बात मैंने कही, मुझे इस बात का गर्व है कि इस पूरे जनजाति क्षेत्र में 45% आरक्षण करके भैरव सिंह शेखावत जी ने आदिवासी क्षेत्र के नौजवानों की राष्ट्रीय तरक्की का रास्ता शुरू किया।
उसी तरीके से पंचायती राज में, नगर पालिकाओं में महिलाओं का आरक्षण, जिसके कारण महिलाओं को उन संस्थाओं पर काबिज होने की एक तरीके की सहूलियत मिली। इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूं कि इस 18 से लेकर इस 22 के कालखंड में 4 साल में 2 साल कोरोना जैसी महामारी आई। ये सरकार तो भूल गई थी, लोगों को भेदभाव करती थी राशन बांटने में भी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भेदभाव नहीं किया। इन सबको मिलता होगा, बराबर राशन मिलता। उसी तरीके से जो बाकी 2 साल थे, उन 2 सालों में न बिजली की सुविधा हुई, बिजली के बिल बढ़ा दिए, दाम बढ़ा दिए, न किसानों को पूरी दी। और मेरे को इस बताया, जहां जहां किसानों ने खेती के कनेक्शन मांगे, आज राजस्थान के 2.5 लाख लोगों के खेती के कनेक्शन बाकी। जो बच्चे आज परीक्षा दे रहे थे, मैं पूछ रहा था कि आपको कब कब क्या अवसर मिला। राजस्थान में हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, 30% बेरोजगारी है। 70 लाख बच्चों ने परीक्षा दी है, 1 लाख को नौकरी दी है, 69 लाख अभी भी सड़कों पर घूम रहे हैं। नौजवानों के साथ भेद किया, किसानों के साथ भेद किया, बिजली की सहूलियत नहीं दी, सड़कें टूटे पड़ी हैं। जल जीवन मिशन का पैसा भारतीय की सरकार ने, मोदी की सरकार ने राजस्थान की सरकार को से संघर्ष करता है एक एक व्यक्ति अपनी संस्कृति के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी जड़ों के लिए। लेकिन लोग यहां पर जिस तरीके का विग्रह पैदा करना चाहते हैं, अराजकता पैदा करना चाहते हैं, उनको समझने की जरूरत है। और मुझे खुशी है कि कुशलगढ़ का कार्यकर्ता, कुशलगढ़ की आम जनता इस बात को ठीक से समझती है। और जब भारत माता का वंदे मातरम का नारा लगाती है, तो उनके चेहरे का जोश इस बात को साबित करता है कि आप सब लोग कुशलगढ़ को भी बदलना चाहते हैं, राजस्थान को भी बदलना चाहते हैं, और हिंदुस्तान में 2024 में मोदी जी को भी ताकत देना चाहते हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत सारे ज्ञापन मुझे मिले, खूब सारी बातें मुझे कही हैं। मैं आपको पूरा भरोसा देता हूं, जितने हमारे यहां पर नेता लोग बैठे, जिनका मैंने सबका जिक्र किया, और मुझे अच्छी खुशी, सब लोगों ने मिलकर आज इतना बड़ा जो यहां जोश पैदा किया, लोगों में भरोसा पैदा किया। मैं वही भरोसा देखना चाहता था। बहुत सारी समस्याएं, उन समस्याओं का भी समय समय पर जिक्र भी होगा। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनको सदन में उठाना है, तो मुझे जो टीएसपी की, नॉन टीएसपी के शिक्षकों के तबादले की और टीएसपी की रोजगार की जो बात कही है, उसको मैं विधानसभा के सदन में निश्चित रूप से पूरी मजबूती से हम आपके हक के लिए उठाएं। इस क्षेत्र की और भी समस्या होंगी। मैं सुशील जी से जिक्र कर रहा था, इमरान जी से, कि इस क्षेत्र की जो समस्या है, इस नकारा और निकम्मी सरकार के खिलाफ हम पूरी मजबूती से उठाएंगे। आप सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की पूरी जनाक्रोश यात्रा, गुरों के खिलाफ अपने आप को बलिदान कर दिया और इस देश में आजादी का बड़ा संघर्ष किया। इसलिए जब देश का प्रधानमंत्री, आप अंदाज लगाइए, देश के प्रधानमंत्री को शहादत की फिक्र है, उस शहादत का सम्मान है, और इसलिए जब देश के प्रधानमंत्री मानकर आ सकते हैं, तो मैं जयपुर से कुशलगढ़ क्यों नहीं आ सकता मेरे जनजाति के भाइयों के सुख दुख को पूछने। और मैं केवल बनावटी बात नहीं कर, मैं मन की बात कर रहा हूं, दिल की बात कर रहा हूं। और ये मंच के लोग भी साक्षी हैं, आप भी साक्षी हैं। ये बात जरूर है, चुनाव आते हैं, लोग अपनी बात कहते होंगे, चले जाते होंगे, आपको फैसला करना होता होगा। लेकिन मैं राजनीति की जूती उतार कर आया हूं। मैं खरे मन से आया हूं, शुद्ध मन से आया हूं। इसलिए आया हूं कि मैं एक गरीब किसान के घर में, साधारण किसान के घर में पैदा हुआ हूं। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने यह जिम्मेवारी भी दी है, सम्मान भी दिया है, चुनौती भी दी है। और मेरी कोशिश है कि मैं किसान का बेटा, आदिवासी के दुख दर्द को समझकर आपके आंसू पहुंचकर इस आदिवासी क्षेत्र में तरक्की के लिए, नव निर्माण के लिए हम सब लोग मिलकर काम करें। राजस्थान में वो सब कुछ है जो गुजरात में है, वो सब कुछ है जो मध्य प्रदेश में है। हम किसी से कम नहीं है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम सब लोग मिलकर भाईचारे के साथ, ईमानदारी के साथ, नैतिकता के साथ, संस्कार के साथ सब लोग मिलकर अपनी अपनी जमीन पर, अपनी अपनी बस्ती पर, अपनी अपनी जगह पर
मिलकर काम करके, और जो जिस तरीके का जोश आपने दिखाया है, मैं उस जोश का अभिनंदन करता हूं। और मुझे पूरा भरोसा है कि कुशलगढ़ की धरती पर 2023 में भारतीय जनता पार्टी का सूरज पूरे शान से उगेगा, कांग्रेस पार्टी का सूरज अस्त होगा। मैं इतना भरोसा दे सकता हूं कि आप सब लोग मिलकर इस बार कुशलगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का मान कीजिए। मैं पूरी जनजाति का मान करूंगा, ये भरोसा और विश्वास दिलाने के लिए आप लोगों के बीच में आया। और मैं जब देखता सुनता हूं तो पता लगता है कि सबसे ज्यादा धरती पर भ्रष्टाचार कांग्रेस के द्वारा कहीं किया गया आदिवासी क्षेत्र में किया गया। कितनी रिश्वत देनी पड़ती, कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं, कितना पीड़ित होना पड़ता है। और मैं इसलिए आदिवासी क्षेत्र में बार बार आता हूं। मैं इसलिए आता हूं कि ये मामा बालेश्वर दयाल की कर्म भूमि है मामा जी की। मैं मामा जी को श्रद्धा से याद करूंगा कि इन भोले भाले आदिवासियों को किस तरीके से धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जाता था। इन आदिवासियों की संस्कृति पर चोट की जाती थी। आदिवासियों के उत्सव को इस तरीके से बरगलाया जाता था। मुझे लगता है कि मामा जी ने जो परिवर्तन का काम किया, बदलाव का काम किया, और मामा जी ने ऐसे ऐसे नेता दिए जिन्होंने जमीन पर आप लोगों के लिए संघर्ष किया, इसलिए मैं मामा जी को यहां याद करने के लिए भी आया। मैं इसलिए आया हूं कि इसी पवित्र मानगढ़ के धाम पर, जहां गोविंद गुरु ने, लोग कहते थे इतिहास कैसा पढ़ाया कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने इतिहास ऐसा पढ़ाया, ये कहा कि आजादी के आंदोलन में जनजाति का कोई योगदान नहीं। जो उनको पसंद आया वो इतिहास में लिखा और पढ़ाया। लेकिन मैं उन लोगों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मानगढ़ की पवित्र भूमि पर उस इतिहास को खोज निकाला। जब गोविंद नॉन टीएसपी के टीचर है, उन्होंने कहा कि हमारा तबादला कब होगा, जो टीएसपी के नौजवान है उन्होंने कहा कि हमें रोजगार कब मिलेगा। ये मैं मेरी बनावटी बात नहीं कह रहा। दरियापुर तो आपसे दूर नहीं है, ज्यादा आपके क्षेत्र में, इसी संभाग में उदयपुर में ही है, जनजाति का क्षेत्र है। वहां पर उपचुनाव हुआ था। उस उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेता आए, मुख्यमंत्री भी आए। मैं एक वीडियो आपको सुनाऊंगा जिसमें कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष वहां के नौजवानों को क्या कहता है। आपको समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं। नहीं तो आपको लगेगा कि मैं बनावटी बात कर रहा हूं। तो मैं फिर 17वां सवाल पूछूंगा राहुल गांधी जी से, ये वीडियो सुनाने के बाद में। ये इसलिए सुना रहा हूं, विस्तार से की है जो यहाँ पर नॉन टीएसपी के जो टीचर्स हैं वो टीएसपी एरिया से नॉन टीएसपी में जाना चाहते हैं। यहाँ से अगर वो टीचर जाएंगे तो मुख्यमंत्री जी यहाँ के लोगों को ज्यादा नौकरियां मिलेगी। ये पॉपुलर डिमांड है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमसे पूरी डिटेल मांगी है और ये कहा है कि टीएसपी मंत्री जी ने विस्तार से की है जो यहाँ पर नॉन टीएसपी के जो टीचर्स हैं वो टीएसपी एरिया से नॉन टीएसपी में जाना चाहते हैं। यहाँ से अगर वो टीचर जाएंगे तो मुख्यमंत्री जी यहाँ के लोगों को ज्यादा नौकरियां मिलेगी। ये पॉपुलर डिमांड है। माननीय मुख्यमंत्री, आपके समझ में आया कुछ? आया? ये कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, प्रदेश कांग्रेस के। मेरी तरह जैसे मैं बीजेपी का हूं वैसे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। मैं झूठ बोल के चला जाऊंगा तो उसका हिसाब किताब आप करोगे कि नहीं करोगे? तो यदि कांग्रेस पार्टी का आदमी जनजाति के लोगों से झूठ बोले के रूप में, इस तरीके से आदिवासी महिला आपके बीच में नहीं बैठी हो। मंडल के अध्यक्ष कहां गए सारे? ये मंडल अध्यक्ष जी और उधर बैठे हैं सब लोग। तो मंडल अध्यक्षों के लिए ताली बजाओ जोरदार। मैंने इसलिए बजाई कि मेरे तो भगवान यही है, बूथ का अध्यक्ष, मंडल का अध्यक्ष, जिले का अध्यक्ष, प्रदेश का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो मैं आप सब लोगों को आपकी कुशलता भी जानने के लिए आया हूं और भारतीय जनता पार्टी की जो जनाक्रोश यात्रा है उस यात्रा की सभा के लिए आया हूं। अब किसी ने कहा कि आक्रोश की जरूरत कहां है, तो आप लोगों ने बता दी। बिजली नहीं, रोजगार नहीं, कर्जा माफी नहीं हुई, अपराध बढ़ गए, सड़कें टूटी पड़ी हैं।
तो इन सब के लिए आप सब लोगों के बीच में जगाने के लिए आना जरूरी था। अब ये अलग बात है कि किसमें आक्रोश कितना है। मेरे को एक सुविधा हो गई कांग्रेस के आने के बाद। पहले घरवाली मेरे से नाराज रहती थी, आजकल वो कांग्रेस से ज्यादा रहती है, मेरा पीछा छूट गया। तो आप सब लोगों के मन में भी सारी पीड़ा है, मैं उस पीड़ा का सम्मान करने के लिए आया। और कांग्रेस के लोग झूठ कैसे बोलते हैं, ताजा ताजा झूठ कैसे बोलते हैं। मैं आजकल जो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी हैं, उनसे रोज सवाल पूछता हूं। कांग्रेस के लोग नाराज होते रहे, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार तो हिंदुस्तान की और राजस्थान की जनता उनसे नाराज है। मैं एक सवाल रोज पूछता हूं। मैंने कर्जा माफी का सवाल पूछा, मैंने अपराध पे पूछा, भ्रष्टाचार पे पूछा, और आज मैं जो सवाल आपके सामने 17वां सवाल है। आपकी इजाजत हो तो राहुल गांधी को जानते हो आप लोग, सुना ना? थोड़ा थोड़ा सुना होगा, सुना? अच्छा मनोरंजन करते हैं, देखा भी। तो मैं उनसे रोज सवाल करता हूं। वो यहां यात्रा निकाल रहे हैं राजस्थान में, अच्छी तरीके से निकालो, गीत गाओ, नाचो कूदो, कुछ भी करो, लेकिन जिस प्रदेश में उनकी पार्टी की सरकार है, तो मैंने उनको कहा कि जब राजस्थान में कदम रखो और वहां से लेकर 18 दिन उनकी यात्रा चलेगी,